अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आज का व्लॉग भी अपना सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और ये व्लॉग ना मेरा 2 दिन का है, 2 दिन का मिला के है। मतलब मैं ना एक दिन शॉर्ट वीडियो डालती हूँ और एक दिन मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पे। तो ये इस वजह से मतलब जब लॉन्ग वीडियो डालना होता है तो वो 2 दिन का हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो गया है। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है। और आज अम्मी यहाँ पे बना रही थी बेसन की सब्ज़ी, क्योंकि जो है रोज़-रोज़ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएँ। वही आलू की सब्ज़ी, तुरई, लौकी, भिंडी खाते-खाते मन ऊब जाता है। तो इसलिए अम्मी ने कहा कि चलें जो है अरे आज जो है बेसन की सब्ज़ी बना देती हूँ। वैसे ये वाली जो बेसन की सब्ज़ी होती है ये मैं तो बना नहीं पाती हूँ। जैसे इसको ना पानी में घोल के और कुछ इसको अम्मी पकाती हैं लगभग 10-15 मिनट। फिर ये जब ये काफ़ी जब थिक सा हो जाता है, एक डो जैसा तैयार हो जाता है, तब जो है अम्मी इसको मतलब अच्छे से क्या कहते हैं तेल लगा के और फिर इसको अच्छे से वो करते हैं। मतलब क्या बता रहे, मतलब एक पीस जैसा बना लेते हैं, फिर उन्हें टुकड़ों में काट के ऐसे लंबे-लंबे छोटे-छोटे पीस में कट कर लेती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये मैंने कभी नहीं किया है और ना ही मैं कर पाती हूँ। वैसे अगर ट्राई करूँ तो हो सकता है बन जाए। और आज ये ना नगमा भाभी ने तैयार किया था तो अम्मी बड़बड़ा रही थी कि जो है सही नहीं बना है, देखो कैसा। मतलब अम्मी जब बनाती है तो एकदम परफेक्ट होता है, एकदम क्या बोलते हैं, जैसे इसमें थोड़े से टूटे-टूटे से ये लग रहे थे और अम्मी जब बनाती हैं तो एकदम परफेक्ट बनता है, बिल्कुल भी कहीं से टूटता नहीं है, मतलब ये जो पीस होते हैं। फिर उसके बाद मैं फ्राई करने आ गई थी सब्ज़ी। तो मैं फ्राई तो मतलब इसकी रेसिपी तो मुझे पता है, लेकिन जिस तरीके से अम्मी बनाती हैं उसका डो जो तैयार करती हैं वो मैं नहीं बना पाती हूँ। और बनाऊँ तो हो सकता है बना भी लूँ। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। एक तरफ मैंने जो है चावल रख दिए थे पकने के लिए और दूसरी तरफ मैंने जो है मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। और ना ये वाली सब्ज़ी ना लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो फिर और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं जब ऐसी कोई सब्ज़ी होती है तो ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद इसको जो है मेथी से इसको तड़का देना होता है। तो मैंने पहले इसमें मेथी दिया और फिर जो भी मसाले होते हैं जैसे लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्च और हल्दी वगैरह, ये जो भी सारे मसाले होते हैं, उसके बाद मैंने वो इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। और ना इतना ज़्यादा ये तेल गरम हो गया था और मैं ढक्कन लाना भूल गई थी, उसके ऊपर जो बंद करने वाला होता है। तो जैसे मैंने मसाला डाला जो सारा तेल होता है वो ज़्यादा सब बाहर निकल गया था। तो फिर वही मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ, किचन में होती हूँ, तो फिर मेरा खाना भी बनता रहता है और साथ में मेरी साफ़ सफाई भी होती रहती है। मुझे मतलब गैस के मतलब चूल्हे के पास ज़रा से भी गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, मतलब मेरा पोछा चला ही करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और मसाले डालने के बाद इन्हें मैं अच्छे से भून रही हूँ। और इसमें ना खटाई भी पड़ती है। तो मैं जो है 2 छोटी-छोटी मैंने ड्राई जो खटाई होती है आम की, वो मैंने इसमें डाली है। और जब ये अच्छे से भुन गया मसाला, फिर मैंने इसमें जो है मुझे जितना मतलब इसकी मतलब सालन रखना था उतना मैंने इसमें पानी डाला और नमक डाला। उसके बाद में जो मतलब वो अम्मी ने सब्ज़ी वो जो पीस कट किए थे ना सब्ज़ी के बेसन के, तो वो फिर मैं लास्ट में इसको डाल देती हूँ इसमें मतलब मसाले में। तो फिर इसको डालने के बाद क्या होता है कि हल्की आंच पे मतलब 15 मिनट के लिए मैं पकने के लिए रख देती हूँ। और बस ये अपने आप ऐसे ही तैयार हो। जब सालन इसका थोड़ा सा थिक हो जाता है, गाढ़ा सा हो जाता है, तो फिर इसको उतार लेते हैं। और ना ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मतलब कभी कभी अगर बनाओ साल में एक आध बार तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे यहाँ कभी कभी ये वाली सब्ज़ी बन जाती है जब मन ऊब जाता है या फिर कभी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, कौन सी सब्ज़ी बनाए। तो फिर अम्मी ये बेसन की सब्ज़ी बना लेती है। और देखिए एक तरफ मेरे चावल भी बन रहे हैं और साथ में मेरा पोछा भी चल रहा है और सब्ज़ी तो
मतलब मैंने धीमी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद ना मैं कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा वाली हो रही है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा वाली हो रही है। और अभी ना ये जो है टाइम है, शाम का टाइम हो गया है और मैं आई थी छत पे, लगभग ये 6:45 का टाइम था। तो मतलब यहाँ पे जब आई तो हवा अच्छी खासी बढ़िया मतलब चल रही थी और मौसम भी अच्छा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि पूरा दिन ना इतनी गर्मी रही थी कि हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, मैं जब भी कैमरा ऑन करती हूँ तो अरहान की शरारतें शुरू हो जाती हैं और उल्टी सीधी ये हरकतें करने लगता है, शरारतें करने लगता है। तो फिर देखिए यहाँ का मौसम कुछ इस तरह का है शाम का। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है डिनर बनाया, खाया और फिर सो गए थे। फिर अभी ये सुबह का अगले दिन का वीडियो है। और यहाँ पे भी भाभी ने सब्जी और दाल बना ली थी भाभी ने पहले, और आज मैं लेट में सो के उठी, क्योंकि आज मैं छत पे ही लेटती हूँ। गर्मी जब से स्टार्ट हुई है, क्योंकि लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कभी होती है कभी नहीं होती है। फिर नीचे गर्मी भी बहुत लगती है। और इन्वर्टर के क्या होता है कि सब सारे पंखे चलते हैं तो फिर इन्वर्टर भी जो है ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से मैं यही सोचती हूँ कि मैं छत पे ही लेटूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो छत पे भाई भी लेटता है, मैं भी लेटती हूँ। और कभी कभी अम्मी भी आ जाती है जब ज़्यादा गर्मी लगती है या लाइट नहीं आ रही होती है। तो फिर आज ना जो है मैं 11 के करीब लगभग लेटी, और लेटने के बाद वही मुझे नींद आई 12:30 पे। और फिर मैं मुश्किल से आधा घंटा ही सोई होंगी कि ऐसा लगा कि बहुत ज़ोरों वाली बारिश होगी। इतनी बादल गरज रहे थे, इतनी बिजली चमक रही थी, कुछ कहने को नहीं। फिर मैं अपनी चारपाई वगैरह जो भी है वो मैं अंदर लेके आई, और उसमें इतनी गर्मी लग रही कि पूछो मत, हवा ज़रा सी भी नहीं चल रही थी और लाइट भी जा चुकी थी। करूँ तो क्या करूँ, फिर मैं ऐसे ही लेटी रही। फिर बारिश थोड़ी सी बंद हुई तो फिर मैं बाहर निकली छत पे। मैं बहुत देर इधर उधर छत पे अकेली टहला की, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी, हवा ज़रा सी भी नहीं लग रही थी, इतनी उलझन हो रही थी, मन कर रहा था बस बहुत जल्दी से सुबह हो जाए। और ये जब मैं छत पे टहल रही थी तो लगभग 3 बजे का टाइम हो रहा था। फिर जब बारिश बंद हो गई, मैंने तुरंत फिर से चारपाई बाहर निकाली। और फिर जब बाहर चारपाई निकाली खुले में, मतलब जब लेटी तो थोड़ा सा मुझे सुकून सा लगा। तब जाके भाई 4 बजे पे मैं सोई, और सुबह फिर मैं उठ गई 5:30 पे। तो मतलब ऐसी आज मेरी रात गई, नींद भी सही से पूरी नहीं हुई। तो फिर लेट में मैं सो के उठी थी, इसलिए भाभी जो है सब्जी और दाल बना चुकी थी जब मैं सोकर उठी थी। तो मैं यहाँ पे बस उठी और नाश्ता वगैरह जो भी मुझे करना था, आज पूड़ी बनी थी, पूड़ी और सब्जी, चाय थी नाश्ते में, वो मैंने खाया। फिर मैंने चावल साफ़ किए और उसके बाद में मैं यहाँ आ गई थी रोटी बनाने के लिए। और बस आज का व्लॉग इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।